नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी दोस्त, कक्षा 12 विषय गणित सब्जेक्ट जो हो गया मैथ सब्जेक्ट के, हम लोग वही क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और दोस्त, ये क्वेश्चन आपके कई बार आए हुए भी होते हैं और इसी पर आधारित प्रश्न भी आगे आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। उम्मीद है कि यह सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ आप अच्छी प्रकार से इस सीरीज से रिवीजन कर सकते हैं। यानी दोस्त, आपको इस सीरीज में केवल शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ये सीरीज को पूरा सीरीज जो चल रही है इसको कंप्लीट कर लीजिए। पूरा प्रश्न आपको इस सीरीज से फंसाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 3 2 3 4 हो तो ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। क्या? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह कहे तो दोस्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? अंग्रेजी होगी इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, हमें परिवर्त का मतलब क्या करना है। यदि हमें परिवर्त का अर्थ समझ में आ जाए तो हम कोई भी अवयव होगा उसे हम ट्रांसपोज यानी परिवर्त कर सकते हैं। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। चलिए हम नियम के बारे में समझते हैं, अच्छे से आप इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कोई भी अवयव अगर आपके पास है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 1 2 3, ये अवयव आपको है, तो ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज यानी हिंदी है परिवर्त। परिवर्त मतलब क्या होता है सर? परिवर्तन। परिवर्त को अगर देखा जाए तो परिवर्त करना यानी परिवर्तन करना, और परिवर्तन करने का मतलब सर बदलाव करना। क्या करना है? बदलाव करना। इसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा बस समझना है। तो परिवर्तन करना यानी जो बदलाव करना है, तो ध्यान दीजिए क्या बदलेगा इस पर हमें ध्यान देना है। दोस्त, किसी भी अवयव का यदि हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा उस अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। क्या? यानी दोस्त, जितनी पंक्ति है उसको संगत स्तंभ में बदल दीजिए। यानी पंक्ति चले जाएगी स्तंभ में और स्तंभ चले जाएंगे पंक्ति में, तो जो ये हमारा अवयव प्राप्त होगा दोस्त, इसे ही हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव कहते हैं। कहेंगे क्या सर? ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दोस्त यहाँ पर हमारे पास है a बराबर 2 3 4। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों, ये वाली हमारी पहली पंक्ति R1 है। ठीक है, ये वाली हमारी दूसरी पंक्ति R2 है। क्लियर है? तो दोस्त, जो ये पंक्ति है इसको स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर लगा दीजिए। तो दोस्त, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दोस्त दो प्रकार से डिनोट करते हैं, या तो a के पावर t या दोस्त a के पावर डैश। परिवर्त अवयव को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, a के पावर t यानी ट्रांसपोज, या फिर a के पावर डैश। तो अवयव a का मान ये है दोस्त, इसको हम डैश करेंगे या t पावर डालेंगे। तो ध्यान दीजिए पहली पंक्ति क्या है? 2 3 4। तो पहली पंक्ति जो होगी वो पहला स्तंभ बनेगा। क्या बनेगा? यानी 2 3 4 आपका ये हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। और दोस्त, जो ये दूसरी पंक्ति है ये हमारा दूसरा स्तंभ बनेगा। 1 2 3, यही हमारा क्या निकल के आएगा? रिजल्ट। तो दोस्त, आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी अवयव है यदि हमें उसको ट्रांसपोज करना है यानी परिवर्त करना है, तो परिवर्त का अर्थ ये होगा कि अवयव के सभी पंक्तियों को संगत सभी स्तंभों में बदल दीजिए। संगत का मतलब ये है कि पहली पंक्ति होगी तो पहला स्तंभ बनेगा, दूसरी पंक्ति होगी तो दूसरा स्तंभ बनेगा। यानी दोस्त, बस पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में यदि बदल दिया जाए तो जो अवयव प्राप्त होता है उसे हम दिए गए अवयव का ट्रांसपोज अवयव यानी परिवर्त अवयव कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। तो यही कंसेप्ट दोस्त हम यहाँ लगाते हैं। चलिए इसको आप ध्यान देंगे। अब हमारे पास क्या आता है? दो क्वेश्चन है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन हमारे पास है यदि a बराबर 1 2 3 2 3 4 है, तो जब हम हल करेंगे दोस्त, तो a के पावर t लिखिए चाहे डैश लिखिए। क्लियर है? आप देख रहे हैं 1 2 3 ये पहली पंक्ति है, 1 2 3 ये पहला स्तंभ बनेगा।
दूसरा क्या दोस्त, 2 3 4 ये दूसरा पंक्ति है, तो ये हमारा दूसरा स्तंभ बनेगा। यही दोस्त हमारा निकल के क्या आया, परिवर्त अवयव आया, यही हमारा आंसर होगा। तो कभी कभी आपको एक नंबर के क्वेश्चन में, यानी एक वन लाइनर क्वेश्चन में मैथ सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई अवयव देगा और कहेगा इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त बहुत छोटा सा कंसेप्ट, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में डालना। ठीक है दोस्त। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा क्या होगा सर, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो आप इसका डैश निकालेंगे, यानी ए के पावर टी लिखा है दोस्तों, ए के पावर टी लिखिए, डैश लिखेगा तो डैश लिखिए। इसमें कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति। यदि ये दो पंक्ति है तो इसको दो स्तंभ में बदल दीजिए। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 1 2 3 और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 4 5 6, ये हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर है। यदि दोस्तों एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बी बराबर आपके पास है 2 3 1 0 4 5, ये हमारा कोई अवयव बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो, तो बी डैश इक्वल टू आर, यानी बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो दोस्त जब हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश बराबर आपके सामने क्या होगा। इसमें देखिए क्या है सर, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। रूल क्या है, पंक्ति को स्तंभ में डाल दीजिए। क्लियर, बिल्कुल। तो पहली पंक्ति आपका 2 3 है तो पहला स्तंभ बनेगा 2 और 3। क्लियर। दूसरी पंक्ति 1 0 है तो दूसरा स्तंभ बनेगा 1 और 0। तीसरी पंक्ति 4 और 5 है तो तीसरा स्तंभ बनेगा 4 और 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है दोस्त। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोज की बात समझ में आई। ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव। तो जो अवयव के पंक्ति के मान, यानी पंक्ति के अवयव को स्तंभ में और स्तंभ के अवयव को पंक्ति में बदल दिया जाता है, उस अवयव को हम दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न पूरा समझ में आया। तर्क भी आपको क्लियर है दोस्तों, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इसके परिभाषा को आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये क्लास कैसा रहा, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। और दोस्त क्लास को अपने सभी ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप आपके पास है, जितनी भी आपकी रीच है, वहां तक दोस्त शेयर करिए, जिससे कि छोटे छोटे क्लास के माध्यम से सभी भाई बहनों का कल्याण हो जाए, सभी स्टूडेंट्स का कल्याण हो जो इस बार कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम गणित सब्जेक्ट है, जिनको मैथ से डर लगता है कि सर हमारा मैथ में क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस सीरीज से जुड़ जाइए, ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, कम समय में ज्यादा कंटेंट लेकर आएगी। वही प्रश्न होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सीधा पेपर में आएंगे। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।